मित्रों नमस्कार, आपके बसंत गुरु के साथ आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो यह है कि ब्रह्मांड हमारे विचारों की प्रतिक्रिया देता है। बहुत से मेरे मित्र सोचते हैं कि हमारे विचार तो हमारे मन के अंदर होता है, हमारे मस्तिष्क के अंदर होता है, हमारे सूक्ष्म तल में होता है। फिर ये जो अखिल ब्रह्मांड है ये कैसे प्रतिक्रिया देता होगा, क्योंकि आकाश से कहीं लौट कर कोई चीज़ आता हुआ दिखाई नहीं देता है। हम बचपन में पढ़ते थे तो हमारे शिक्षक हमको कहा करते थे कि बेटा कुआं में जाओगे तो एक बार जो आवाज़ लगाओगे वो आपको कई गुना बन करके वो प्रतिध्वनि बन करके लौट के आ जाता है। हमने जा कर के कुआं में आवाज़ लगाई और देखा वास्तव में लौट आए। फिर बड़ा हुआ, फिर किसी शिक्षक ने बताया कि आप पहाड़ी स्थान में चले जाओ, वहाँ भी इसी तरह से टकरा करके आवाज़ें लौट कर आ जाती। हमने वहाँ भी देखा, प्रयोग किया बचपना में, वह भी सफल रहा। फिर एक बार किसी शिक्षक ने ये कहा हमसे कि आप एक आवाज़ लगाओ और ये ब्रह्मांड से लौट करके आप तक आ जाएगा। अब मैं बड़ी सोच में पड़ गया कि यह अंतहीन अंतरिक्ष जिसका कहीं और न छोर, ऐसा लगता है कि वो आसमान वहाँ जा कर के गिर रहा है, वह नीचे में मिल जाएगा, और हम जब जाते हैं दौड़ लगाते हैं तो आसमान हमें मिलता ही नहीं। इतनी बड़ी आसमान, इतनी बड़ी अंतरिक्ष कि जहाँ आज हमारे वैज्ञानिक उसकी पहुँच नहीं हो पाया है। अभी हम बहुत मुश्किल से सौर ग्रह के हम 1-2 ग्रह को ही हम पहुँच पाते, या कुछ ग्रहों के बारे में जानकारी रखते हैं, या कुछ उसकी जो सफ़र है इतने प्रकाश गुना, साउंड से कई गुना तेज गति में जो हमारे जेट यान जाता है तो भी उसको लौट करके आने में कितने बरस लग जाते हैं। तो फिर ये मेरे विचार का जो प्रतिक्रिया है इस अंतरिक्ष से, इस ब्रह्मांड से, वो कैसे प्रतिक्रिया होकर के लौटेगा जो मेरे विचारों का। मैं बहुत सोच में पड़ गया मित्र। आगे पढ़ते पढ़ते हम क्वांटम विज्ञान पढ़े, लाइट का विज्ञान पढ़े और फोटॉन का विज्ञान पढ़े, प्रकाशों को अलग अलग 7 रंग में बनने वाले विज्ञान को पढ़े, देखे कि कैसे इंद्रधनुष बन जाता है, रंग अपने आप को कैसे चेंज कर लेता है, उनकी तरंग दैर्घ्य क्या है, उनकी अपनी अलग अलग सारी चीज़ें आप भी जानते हैं, आप मुझसे कहीं ज़्यादा जानते हैं। ये भौतिक विज्ञान के संबंध में आपकी नॉलेज गजब का है आज के मेरे बच्चों का। पर मैं ये सोच रहा था कि सूक्ष्म जो विचार है, जो अंदर में है, अभी मेरी ज़बान तक नहीं आया है, उसकी प्रतिक्रिया उस अखिल ब्रह्मांड से टकरा करके लौट करके मेरे जीवन में कैसे फलीभूत होगा। टकरा करके आएगा भी तो क्या हुआ, परिणाम देगा मुझको। यानी मैं जो सोचता हूँ वो परिणाम में बदल जाता है। सीधा सा मायने उसका है कि मैं जो सोचता हूँ उसका एक एनर्जी पावर बनता है, और वो एनर्जी पावर ब्रह्मांड में जा करके प्रतिक्रिया करके उस मैग्नेटिक पावर बन करके आ करके मेरे जीवन में वह परिणाम उत्पन्न कर देता है। ये थोड़ा सा जो व्याख्यान था वेद का मेरे इस बुद्धि से बाहर था, मैं इसको समझ नहीं पा रहा था। मेरे इस समझ में बहुत मुश्किल भरी बात हो गया था मित्रों। पर मैंने क्या देखा, जीवन काल में, युवावस्था में हम छोटे छोटे कई चीज़ों को, घटनाओं को हम देखने लगे। जब हम अपनी आत्मकथा राइटिंग कर रहे थे तब हमने ये चीज़ पाया कि बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे परिणाम जो है वह कुछ कालांतर के बाद मेरे ही सोचे हुए उस समझ का, सोच का, दृष्टिकोण या जो अनुभव कर लिया, महसूस कर लिया, मैंने जो सोच लिया उसी का वो प्रतिक्रिया स्वरूप। यानी अब जब इस चीज़ों को जब मिलाएंगे, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि अभी मैं दुखित हूँ तो मैं सुख हो जाऊँ, मैं सुखी हो जाऊँ, मैं सुख में आ जाऊँ, मैं दुखित क्यों हूँ। यानी हम बहुत सारे विचार, इसलिए हम उस माहौल से बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि हमारा सर जितना भी विचार है उसी माहौल के इर्द गिर्द में रहता है। तो कुछ विचार, अब सवाल ये आया, मैं हिंदी भाषी के व्यक्ति, मैं हिंदी में सोचूंगा तो यह ब्रह्मांड मुझे हिंदी में रिप्लाई करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। कोई दूसरा भाषी का व्यक्ति, दूसरा भाषा जो जानता है, दूसरा लैंग्वेज जानता है, वो अपनी भाषा में सोचेगा तो वो उसकी लैंग्वेज को भी वह ट्रांसलेट करके उसकी प्रतिक्रिया देगा। यानी कि दुनिया में जितनी भाषा है, इस भाषा को वह जानता कैसे है ब्रह्मांड,
तो छोटी छोटी बहुत सारी ढेर सारी कन्फ्यूजन्स आ गए, क्वेश्चंस आ गए, सवाल उठाने लगे, क्योंकि बुद्धि का काम है सवाल उठाना, सवाल उठाने लगे, सवाल उठाने लगे। लेकिन मैं सोचता रहा कि जो ब्रह्मांड है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है। तो ब्रह्मांड जो है ना वो हिंदी समझता है, ना इंग्लिश समझता है, या हिंदी भी समझ लेता है, इंग्लिश भी समझ लेता है, वो द्रविड़ भी समझ लेता है, तमिल भी समझ लेता है, तेलुगु भी भाव समझता है। वो भाव, अंदर का महसूस, फीलिंग, जो चीज़ हम महसूस करते हैं, महसूस के साथ मेरी जो कोशिकाएं हैं, मेरी जो ग्रंथियां हैं, मेरी ग्रंथियां उसको एनर्जी में बदल देता है। ये जो ग्रंथियां हैं और ये एनर्जी में जो बदलता है, तो जो मेरे 7 चक्र होते हैं वो मेरे 7 चक्र से बात धीरे धीरे करके मेरी ब्रह्मांडी चक्र तक पहुंच जाता है। क्योंकि यह जो ब्रह्मांड है, उन्होंने कहा कि मैं प्रत्येक जीव में समाया हुआ हूँ और प्रत्येक जीव मेरे अंदर समाया हुआ है। गीता में जब इसको उपदेश कहा गया तो उसको उपदेश कह दिया गया। दरअसल ये उपदेश नहीं, साइंस था, विज्ञान था, उसको बोलने का तरीका था। जैसे आप मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है तो बोलते हैं वो भाषण दे रहा है। वो भाषण नहीं दे रहा है, वे अपने अनुभव से आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने की फार्मूला को बता रहा है कि हाँ ये ऐसा होता है, इसका विज्ञान सम्मत है। तब हमने क्या पढ़ा, अब बहुत सारी उम्र बीत जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें लौट करके आ जाती है, नहीं समझ में आती। जब हम जीरो शुरू करते हैं, तब जब मैं तत्व विज्ञान पर काम कर रहा था, शरीर 5 तत्वों से बना है ऐसा लोग बोल देते हैं। तो भैया जो मिट्टी का गुण है, यानी मिट्टी में जितने भी शक्तियाँ हैं वो मेरे अंदर है, क्योंकि मेरे अंदर मिट्टी है। यदि मेरे अंदर अग्नि है तो अग्नि का जितने भी गुण हैं वो सारा गुण मेरे अंदर है। माने अग्नि भी प्रतिक्रिया करेगा, मिट्टी भी प्रतिक्रिया करेगा, जल का भी गुण मेरे अंदर है, क्योंकि मैं जल से भी बना हूँ। तो जल किससे भी मैं बना हूँ, तो जो सूक्ष्म जल है मेरा, वो जल, मैं जब भी कुछ चीज़ सोचूंगा तो जल भी प्रतिक्रिया करेगा, क्योंकि मेरे अंदर वो जल है, उसके प्रतिनिधि है। तो जिसका प्रतिनिधि मेरे अंदर है, यानी जो गुण है, एक गुण जल लो या समुद्र का जल लो, उसकी सूत्र तो एक ही होगा भैया, H2O। H2O है तो है। तो H2O में ना तो मेरी एक बूंद जल में कोई फर्क आ रहा है, ना समुद्र भर की जल में कोई फर्क आ रहा है, क्योंकि उसका फार्मूला है। तो जब मेरे अंदर आकाश तत्व है, तो जब मैं किसी चीज को सोचूंगा तो चूंकि वो आकाश का प्रतिनिधि है, आकाश से कनेक्टिविटी है, उसका सीधा का सीधा जुड़ाव ब्रह्मांड से है, उस अनंत अंतरिक्ष से है। तो उसका जो एक छोटा स्वरूप, उसका प्रतिनिधि स्वरूप मेरे इस जीवन को बनाता है। तो मैं उस सब, जब मैं 5 तत्व से मिलकर के मेरा यह शरीर बना, और उसमें से जो 5 तत्वों का जो सूक्ष्म तत्व है, जो 5 का एनर्जी जहाँ एक जगह मिल जाता है, वह मुझसे मन बना। तो जब हम अन्न खाते हैं, अन्न का रस आता है, उसकी प्रभाव मेरे शरीर पर आता है, मेरे शरीर पर और मेरे फिर मन पर आ जाता है। तो इसलिए तो कहते हैं ना, अन्न से बनता है मन। तो जब मेरा अन्न कोश में जो जो प्रभाव उत्पन्न होगा, वो प्रभाव मेरे मन कोश में भी होगा। और मन का अति सूक्ष्म होने के कारण जब मेरा विचार उड़ता है तो वह 4 तत्व को भी प्रभावित करता है और 5वें तत्व को भी प्रभावित करता है। तो जब मैं कोई चीज़ शिद्दत से महसूस करता हूँ, जब मैं किसी घटना को महसूस करता हूँ, जब मेरे अंदर में कोई बात आ जाती है, कोई मेरे अंदर में गहरे तल में बात बैठ जाती है और मैं उस अनुभव से सराबोर हो जाता हूँ, तो अंतरिक्ष में जाकर के प्रतिक्रिया करके आता है मेरे जीवन में। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एक समय चौतरफा समस्या से घिर गया। अब मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार सारी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश की। अब समाधान कहीं से भी कुछ निकल नहीं आ रहा। मैं जो भी समस्या को हल करने की कोशिश करता तो एक दूसरा समस्या उत्पन्न हो जाता, फिर मैं उस समस्या को हल करने की कोशिश करता तो एक और समस्या उत्पन्न हो जाता। ऐसे करते करते 3 माह बीत गए थे। 3 माह में मैं इस कदर टूट गया, इस कदर परेशान हो गया, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, दिमागी रूप से, यानी मैं इतना मानसिक संघर्ष में आ गया, जीवन के संघर्ष में आ गया, संघर्षों से घिर गया। अब हुआ क्या, जब आदमी बहुत ज़्यादा संघर्ष हो जाता है तो या तो वह सरेंडर हो जाता है, समर्पण कर देता है, या तो फिर वह आत्महत्या कर लेता है, यानी वह डिप्रेशन में चला जाता है और वह भगवान को मानते हुए भी भगवान को नहीं मानता।
भगवान की शक्ति को मानते हुए भी भगवान की शक्ति पर भरोसा नहीं करता। वे ईश्वर को मानते हुए भी ईश्वरीय शक्ति पर भरोसा नहीं करता। कैसे? यदि ईश्वरीय शक्ति को मैं मानता हूँ तो जो मेरी आज परेशानी आया है, यह परेशानी मेरे किसी विचार के कारण आया, या मेरे किसी कर्मों के कारण आया, या मेरे किसी गलती के कारण आया है, या कहीं मेरा एरर हो गया है, तो यदि मैं उसको ठीक कर लूँ, मान लीजिए एक कनेक्शन है, एक तार है, बिजली के खंभे से आया हुआ है, मेरे घर में लाइट की सप्लाई बाधित हो गया है, यद्यपि लाइट है, महसूस हो रहा है करंट है, लेकिन वो करंट काम नहीं कर रहा है, तो देखिए तो सही, कार्बन आ गया है क्या, कि फ्यूज उड़ गया है क्या, या कहीं कुछ लोचा हो गया है क्या, या अर्थिंग काम नहीं कर रहे हैं क्या, या कट कोई 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 शॉर्ट सर्किट हो गया है क्या, कहीं तो कुछ ऐसा मिस्टेक है जिसके कारण से वास्तविक जो बिजली का करंट है वो सप्लाई नहीं हो रहा है। तो जब मेरे पास कोई बाधा आ गया, कोई परेशानी आ गया, तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है जीवन में। यदि मैं उस एरर को पकड़ लूँ, उस गलती को मैं समझ जाऊँ और उस गलती को मैं ठीक कर दूँ, तो फिर मेरा सब चीज़ भी ठीक होता हुआ चला जाएगा। एक नाली से पानी बह रहा है, बीच में कोई रोड़ा अटक गया है, अब नाली जाम हो गया, पानी बहना बंद हो गया है, और उस रोड़ा को हमने हटा दिया तो पानी धारा प्रवाह बहने लगेगा। ऐसे ही जीवन का ऊर्जा का स्रोत है। ब्रह्मांड हमको एनर्जी देता है और उस एनर्जी के फलस्वरूप हम प्रकट हो जाते हैं। उसका जो प्रवाह है वो कहीं कहीं रुक जाता है। हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, मतलब है ब्लड का प्रवाह कहीं बाधित हो रहा है। मेरी सांसों में कोई प्रॉब्लम, इसका मतलब है मेरी फेफड़ा में कोई बाधा उत्पन्न हो रहा है। तो मेरे यदि पीठ में दर्द है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं वायु प्रकोपित हो गया है। मेरे पेट में यदि गुड़गुड़ी है, इसका मतलब है कहीं न कहीं जठराग्नि में गड़बड़ी आ गया है, एरर हो गया है। तो कहीं न कहीं कुछ तो गलती और एरर हो जाता है, तो हमको उसको पकड़ने में वक्त लग जाता है, और जब तक हम उसके मूल को नहीं पकड़ पाते तब तक हम समस्याओं में उलझे रह जाते हैं। क्योंकि एक समस्या दूर नहीं हो पाता, दूसरी समस्या मन में विचार उत्पन्न हो जाता है। अब इसके बाद हुआ क्या कि मैं 3 माह तक बहुत परेशान हुआ, बहुत। अब उसके बाद भी मैं उस समस्या को हल करने की कोशिश की अपने स्तर में। फिर 3 माह बीत गया। ऐसा लगता था कि अब ये समस्या हल हो जाएगा, अब ये हल हो ही जाएगा, अब ये हल हो ही जाएगा, ऐसा अनुभव करता, लेकिन हल होता नहीं था। फिर मैं चिंतन करते करते फिर मैं सांसों पर ध्यान टिकाना शुरू किया। पहले तो काम किया, बैलेंस किया, अपने सांसों को नेचर के अनुरूप बैलेंस किया। अब फिर मैंने बैलेंस किया अपने सांसों को, जो मेरी विचार में बारंबारता आ रहा था, बार बार समस्या दिख रहा था, बार बार समस्या ने घर लिया था, जो बार बार समस्या मेरे दिमाग में आ रहा था, भय हो रहा था कि शायद हो नहीं पाएगा, क्वेश्चन टैग आ रहा था, तमाम चीज़ें आ रही थी मन में। तो मैंने अपनी सांसों को प्रकृति के अनुसार ला करके, फिर मैंने अंतःकुंभक करके मैंने देखना शुरू किया कि मैं इसे बार बार क्यों सोचता हूँ, समस्या को क्यों सोचता हूँ। मेरे भीतर में वो समाधान होता हुआ दिखाई देना चाहिए, या समाधान हो चुका है इसका अनुभव होना चाहिए कि मेरी परिस्थितियाँ बदल गया है। उस बदले हुई परिस्थिति का मैं अनुभव नहीं कर पा रहा था। तब मुझे समझ में आया कि मेरा जितना भी प्रयास है वो सब ठीक है, बस एक जगह गलती हो रहा है कि मेरे मन में विश्वास की जरा कमी हो गया, यानी मैं महसूस से नहीं भर रहा हूँ। तब मैंने मित्रों क्या किया, उस दिन से जरा मैंने प्रक्रिया बदल दी। मैंने सोचने लगा कि मेरे पास अद्भुत है, अतुल धन है, और इतना धन कि मेरी ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है, और मैं धनों का व्यापक उपयोग कर रहा हूँ। मसलन लोगों के सहयोग के लिए, जन कल्याण के लिए, बच्चों की खुशी के लिए, वगैरह वगैरह। आँख बंद था, ऐसे कुछ कल्पनाएं करने लगा, और उसी कल्पनाओं को मैं कई दिन तक किया। फिर मैं जो मेरी समस्या था, मैं इसके विपरीत महसूस करना शुरू किया, हाव भाव ऐसे किया घर में, अपने आप को वैसे धीरे धीरे करके। तो मैं क्या देख रहा था, 1 माह के बाद, 1 माह तक मैं ये जो नकली अपने आप को वातावरण बना रहा था, वो मेरे जीवन में असली होने लगा। मैंने पहले तो मैं बिल्कुल नकली ही बनाया था, लेकिन मैं धीरे धीरे ये भूल गया कि मैं जो एहसास कर रहा हूँ, जो महसूस कर रहा हूँ, वो नकली है। मैं जैसे ही भूला और मुझे ऐसा लगा कि वह ऐसी ही है, असली है, और मेरी जो क्रिया था, ये संवेदना जो है वो क्रिया में बदल गया। संवेदना जो है, भाव संवेदना, वो क्रिया में जैसे ही बदला, मित्रों, ब्रह्मांड ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। और ऐसे मेरे जीवन में अनेक घटनाएं, एक घटनाएं नहीं, बहुत सारी घटनाएं हैं। तब मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो सूक्ष्म विचार होते हैं, उसकी प्रतिक्रिया ब्रह्मांड जरूर देता है।
जैसे जल की परेशानी से हम जल की धारणा करते हैं तो जल संतुलित होता है। वायु की विकृति होने से हम वायु को सम करते हैं तो वायु ठीक होता है। अग्नि के घट या बढ़ जाने से मेरा शरीर प्रभावित होता है तो हम अग्नि को बैलेंस करते हैं तो मेरा शरीर का अग्नि भी बैलेंस हो जाता है। वैसे ही जो स्पेस है, जो खाली जगह है, वह विचारों का जगह है, वह विचार दौड़ते हैं, वह ऊर्जा का तरंग होता है। एक बार मैं साइकिल यात्रा में था, बचपना की बात था, साइकिल था, हमारे पास रोड मैप बिल्कुल नहीं थी। उस ज़माने में फ़ोन तो हम जानते भी नहीं थे। तो हम एक शहर में जा कर के हम सोच चुके कि अगला शहर हम जाएंगे कैसे। अब हमने रात में सोचा कि हमें कोई न कोई मिल ही जाएगा। अब हम रात में बहुत भरोसा कर लिया कि सुबह होते ही हमें एक आदमी मिल गया और वो जो हमें ये रोड बनाने का नक्शा हमको दे दिया। हाँ, मज़ा आ गया। अब हम उसमें अपनी साइकिल यात्रा बेधड़क कर रहे हैं और मज़े से कर रहे हैं और हमें इतनी सहायता मिल गया कि हम बड़े खुश हैं। मित्रों, हम बस बड़ी मुश्किल से दोपहर सुबह की जो साइकिल रन था 5 किलोमीटर हम पहुँचे रहे होंगे। आगे हमको एक मिलिट्री कैंप मिल गया। वहाँ कुछ हमारे नौजवान को अभ्यास कराया जा रहा था, कुछ कैंप लगाया हुआ था उस जंगल में, उस पहाड़ी में एरिया में। और वहाँ हमको रोक लिया गया। रोकने के बाद हमको बड़े अधिकारी के पास पेश किया गया कि आप इस मार्ग में से कैसे चल रहे हैं। अब हम तो अनजान थे, हम तो साइकिल में सफ़र कर रहे थे। तो हमने बताया और हमारी पूरी मदद हो गया। हमारी इतनी बेस्ट मदद हो गया कि हम घर लौटते तक कोई मार्ग में हमें भटकाव नहीं हुआ। तो मित्रों, यदि आप शिद्दत से किसी चीज़ को महसूस करते हैं, एक डिजाइन में महसूस करते हैं, पूरी तरह से आप उस महसूस में डूब जाते हैं तो भी प्रतिक्रिया देता है। लेकिन यदि आप महसूस नहीं किए, मान लीजिए आपको लगता है, लेकिन आप कोई चीज़ बोलते रहते हैं, साधारण से बात बोलते रहते हैं, तो वो भी प्रतिक्रिया बनकर लौट आता है। थोड़ा वक्त लगता है। एक मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे गांव में एक परिवार था। उनके 2 बच्चे थे और उनके माता पिता हमेशा अपने बच्चे को कहते थे कि जब तुम्हारा शादी होगा तो तुमको समझ में आएगा, तुम्हारी बीवी ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तुम्हारे साथ ऐसा होगा, वैसा होगा, तब तुमको समझ में आएगा। तो तुम्हारा जब तुम गरीब हो जाओगे तब तुमको समझ में आएगा। मतलब हर चीज़ को समझाने के लिए अपने बच्चे को बोलते थे, जब तुम ऐसा हो जाओगे तो तुम्हारा समझ में आएगा, तुम अभी समझ नहीं रहे हो। मतलब छोटी छोटी हर बात में एक तरह से वो बद्दुआ दे रही थी बार बार। अब बच्चे कुछ समय के बाद उनको जैसे अब लगने लगा कि वाकई हो रहा है क्या करके, और उसके जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में सारी घटनाएं एक के बाद एक समय के बाद आने लगी। अब उनके बच्चों के भी मुंह से निकल रहे थे बार बार कि आप जब मुझको ऐसा बोल रहे हो तो तुम भी कीड़े लग जाएगा, तुम्हारे भी बुढ़ापा में तुमको कोई एक गिलास पानी मिलने वाला नहीं होगा, भिगियाते रहोगे, कुत्ते बिल्ली की तरह से मौत से मरोगे। वो भी अपने माता पिता को बार बार बोलते रहे और माता पिता भी उसको गंदे गंदे बार बार बोलते रहे। मित्रों, उसका संपन्न परिवार, समृद्ध परिवार हमारे ही आंखों के सामने 25 साल के अंदर में इतनी दुर्गति हो गया कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। नहीं, जो वो शब्द बोला गया था उसके परिवार में वो घटित होता हुआ चला गया। ऐसे ही एक एग्जाम्पल हमने इसका विपरीत भी देखा। एक मामूली परिवार था, 5-6 एकड़ की जोत की जमीन रहा होगा, और वे अपने बच्चों को रोज बोलते थे कि ईश्वर ने हमें अद्भुत जमीन दिया, इतनी जमीन से हम इतना खुश रहते हैं, मेरे घर में हर कोई आता है, खाता है, पीता है, प्रसन्न होकर जाता है, अन्न का हम उत्पादन करते हैं, हम किसान के बच्चे हैं, हम जितोड़ मेहनत करते हैं, आप भी अपने काम में जो भी करो जितोड़ मेहनत करो और तुम्हारा परिवार फलेगा फूलेगा। अपने बच्चे को हमेशा एक सुंदर से आशीर्वाद दिया करते थे। कभी उसका बच्चा डर जाता था तो बोलते थे डरना नहीं है, अब है, ईश्वर है ना। तो जब ईश्वर ने हमें बनाया है तो हमें डरना क्या शिकायत करना। हमें अपना कर्म का पूरा लाभ मिलता है, कभी कभी तो हमको ज़्यादा भी मिल जाता है। वो एग्जाम्पल देते थे कि देखो ना, अकाल का दिन था, हमारे खेत खलिहान में उतना हुआ नहीं, लेकिन हम उस समय कोई बीमार नहीं पड़े, हमारा कोई अतिरिक्त खर्च नहीं हुआ, हम उतने में ही हमारा गुजर हो गया। और वो तमाम ऐसे एग्जाम्पल देते थे कि बच्चे के मन में पूरी तरह से एक सकारात्मक भाव, एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक पॉजिटिव विचार, एक वेब तैयार होने लगा कि मैं जो भी करता हूँ वो सच हो जाता है, मैं जो भी सोचता हूँ वो सच होता है, मेरी ज़िंदगी में जो भी सोचा गया वो सच हुआ, मैं जो भी करता हूँ वो हो ही जाता है, यानी हमें सफलता मिल ही जाती है। तो उसके जो भी कार्य किया उसका संतान वो सफल हुए और उस गांव के
धनाढ्य व्यक्तियों में से एक में उनकी गिनती होने लगा, सफल व्यक्ति, समृद्धशाली व्यक्ति में उनका गिनती होने लगा। वे अपने बच्चों को वैसी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि देखो तुम ये पढ़ोगे, पढ़ सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है और तुम पास हो जाओगे। ऐसा करते करते उसने अपने संतानों को भी एक काफ़ी एजुकेशन में आगे बढ़ा लिया। मित्रों, तब हमने अपने भी ज़िंदगी के बारे में और अपने गांव मोहल्ले की भी ज़िंदगी के बारे में, हमने 1000 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी के बारे में उसको सोचा और समझा। फिर सोचा कि हाँ, ब्रह्मांड हमारे सोच की प्रतिक्रिया देता है। इसलिए मित्रों, आप परेशानी में हो तो परेशानी मत सोचो, परेशानी हल हो चुका है ऐसा शिद्दत से करो। यानी जो आपके जीवन में जो चाहते हो, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में खुशबू रहे, प्रेम रहे, सब खुशी खुशी रहें, सब मोहब्बत से रहें, तो अपने को उसको एहसास में उतारना पड़ेगा, अपने विचार में उतारना पड़ेगा, अपने थॉट में लाना पड़ेगा, अपने मनोमस्तिष्क में उस अनुभव से गुजरना पड़ेगा। अब जैसे जैसे उस अनुभव से गुजरेंगे तो आपका क्रियाकलाप भी वैसी होगा, क्योंकि तब आपकी सारी कोशिकाएं और आपका सोच विचार, आपका कर्म तब बदला हुआ होगा। लेकिन आप ये कहेंगे कि हे भगवान, मेरे जीवन में सब अच्छा हो लेकिन मैं कुछ अच्छा नहीं करूँगा, मुझे खूब पैसा मिले लेकिन मैं किसी को नहीं दूंगा, इक्का बन जाऊंगा, मुझे स्वास्थ्य मिले लेकिन सारे लोग बीमार रह जाए, मैं अमीर बन जाऊं और लोग भी गरीब बन जाएं। ऐसा विरोधाभासी यदि आप विचार रखेंगे तो आपके जीवन में विरोधाभासी प्रतिक्रिया आएगा। कभी आप अमीर हो जाएंगे, कभी आप गरीब हो जाएंगे, कभी आप सुखी रहेंगे, कभी आप दुखी रहेंगे, कभी आप झंझट में पड़े रहेंगे, कभी आप दुनिया राजशाही जैसी जिंदगी जी लेंगे। यानी जैसी जैसी आपके विचारों का रोटेशन चलेगा, जैसे जैसे आपके हृदय किसी दूसरे के लिए शब्द निकालेंगे, किसी आपने जवाब लगा दिया कि जा तेरी सत्यानाश हो, तो उसका सत्यानाश होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन ये लौट करके जब आएगा तो वो प्रतिध्वनि आपके जीवन में जरूर उतरे, क्योंकि तब आपका सत्यानाश वाले प्रतिध्वनि आपके जीवन में आएगा। हमारे गांव में एक संस्कृति था कि लोग अपने भांजे को जरूर प्रणाम करते थे, पंडितों को प्रणाम करते थे, गुरुओं को प्रणाम करते थे, शिक्षकों को प्रणाम करते थे, और रिश्ते के यदि भांजा है तो उनको भी प्रणाम करते थे। तो मैं अपने मामा गांव जब जाता था बचपना में, तो उस गांव में बहुत मामी, हर जात वाले मामी सब मुझसे प्रणाम करते थे। तो मैं एक बार पूछा नानी से, नानी मैं आखिर क्या बोलूँ, मुझको बोलते हैं पाए लगी भाषा, पाए लगी भाषा, तो मैं बोलूँ क्या? तो बोलते एक काम करो, आनंद से रहो, ऐसा बोलना, खुशी से रहो बोलना, बस इतना ही बोलना, आनंद से रहो बोलना और खुशी से रहो बोलना। अब मुझसे जो भी प्रणाम करता था तो मैं एक ही चीज़ बोलता था, आनंद से रहो, खुशी से रहो। अब मेरे जीवन में आनंद से रहो और खुशी से रहो प्रतिक्रिया बन के आ गया, क्योंकि मैं जिंदगी में आज तक फिर आनंद से ही हूँ और खुशी से ही हूँ, क्योंकि मैंने अपने विचार से, शुद्ध मन से, जिसने भी मेरा पैलगी किया, मैंने उनको आनंद से रहो और खुशी से रहो की प्रतिक्रिया दिया। वो मुस्कुराते थे, हंसते थे, बोलते बिल्कुल आनंद से रहेंगे भांजे, बिल्कुल खुशी से ही रहेंगे भांजे। और उनकी एक मुस्कुराहट और उनका हृदय से जो गदगद हृदय से जो प्रतिक्रिया मिलता था वो मेरे जीवन में फलित होने लगा। उसका परिणाम स्वरूप आज तक है कि जितना भी मुसीबत आता है मैं उस सारे मुसीबत से निकल जाता हूँ और जीवन में आनंद और खुशी बना ही रह जाता है। तो मित्रों, आप भी अपनी ज़िंदगी की डायरी का 5 साल का एक छोटा सा लेखन करो, देखो तो कितने आपके विचारों की प्रतिक्रिया आपके जीवन में कब कब कैसे कैसे आया। और आपने अच्छा भी विचार किया तो कैसे कैसे अच्छा ही हुआ, बुरा विचार किया तो कैसे कैसे बुराई आपके जीवन में आ गया। आपने समस्या को न्योता दिया तो किस तरह से समस्या आपके जीवन में आ गया, और समाधान निकाला तो किस तरह से समाधान आता गया। बस 5 साल का एक छोटा सा डायरी लिखो और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी को जो चाहते हो सो बनाओ, क्योंकि तब आपका जो विचार है अब सुनियोजित होगा, प्रोग्रामिंग में होगा, कोई इधर उधर नहीं होगा और ठोस होगा, तो उसका परिणाम भी ठोस आएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरे पास खेत है। अब मेरे खेत में मैं यदि बिना बीज का परीक्षण किए मैं कुछ भी धान बो दूंगा, अन्न का धान बो दूंगा, हो सकता है कि उसमें से कुछ जगे कुछ ना जगे, हो सकता है कोई भी धान जग जाए, मैं जो धान चाहता हूँ नहीं, हो सकता है कि मैं चाहता सुगंधित धान हो सकता है वो मोटे बीज का धान हो और मोटा बीज आ गया, हो सकता है कि कई रंग बिरंगे धान हो गया और किसी काम के नहीं रह गए। तो मुझको चाहिए कि मैं अपने खेत में सुगंधित यदि धान बोऊँ
और अच्छी फसल वाली बोऊं तो मुझको हर एक बीज को समझना पड़ेगा, हर एक बीज को जांचना पड़ेगा और उस बीज को उपचारित करके सही मौसम में सही उर्वरा भूमि के साथ में मुझको उसको बोना पड़ेगा। बस इतना ही है मित्र कि आप अपने जीवन को एक डिजाइन बनाइए, उस डिजाइन के अनुरूप आप अपने विचार बनाइए, उस विचार के अनुरूप अपनी भाव संवेदना बनाइए, उस भाव संवेदना के अनुरूप अपनी क्रिया बनाइए। जिस दिन आपको क्रिया में आपने उतार लिया अपनी भाव संवेदना को, तो समझ जाइए फिर अतिशीघ्र यह ब्रह्मांड से वो प्रतिक्रिया आएगा और आपके नए प्रोग्रामिंग जीवन में को वो बदल करके रख देगा। तो जब तक आप अपने जीवन में विचारों की प्रतिक्रिया को समझें, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।